जी हाँ मित्रों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा वाइटलाइजिंग में दिल से स्वागत है। मित्रों, यदि कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गौतम बुद्ध के समय में शिक्षाएं अक्सर प्रेरक कथाओं और संवादों के माध्यम से दी जाती थीं, जो सरल और गहन सत्य को व्यक्त करती थीं। यहाँ एक संत और उनके शिष्य के बीच ऐसा ही एक संवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि पर गहन चर्चा होती है। एक समय की बात है, एक सुंदर वन में, जहां पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट वातावरण को शांत और आनंदमय बना रही थी। उस वन में एक संत रहते थे, जिनका नाम धीरानंद था। वह अत्यंत ज्ञानी और विनम्र थे, और उनकी शिक्षा से कई लोग लाभान्वित होते थे। एक दिन एक युवा शिष्य जिसका नाम विशाल था, संत धीरानंद के पास आया। विशाल ने कई संतों से शिक्षा ली थी, परंतु उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उसे नहीं मिला था। वह संत धीरानंद के ज्ञान और उनकी सरलता के बारे में सुन चुका था, और अब वह उनकी शरण में आया था। विशाल ने पूछा, गुरुदेव, मैं कई वर्षों से ज्ञान की खोज में हूँ, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न सदैव बना रहता है। मैं यह समझना चाहता हूँ कि हम अपने शरीर, मन और आत्मा को किस प्रकार शुद्ध रख सकते हैं। संसार में इतना अशुद्धता और बुराई है, कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं। संत धीरानंद ने विशाल की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उसे बैठने का संकेत किया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले। संत धीरानंद ने कहा, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसका उत्तर कई चरणों में मिलता है। शुद्धता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह आंतरिक भी है। शुद्धता का यह मार्ग लंबा और धैर्यपूर्ण है। यह कहानी और संवाद के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। संत धीरानंद ने एक कथा के माध्यम से अपनी बात समझाने की सोची। संत धीरानंद ने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे, जो बेहद ज्ञानी थे और सभी का सम्मान करते थे। एक दिन संत एक नदी के किनारे बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि एक कछुआ कीचड़ में फंसा हुआ था। संत ने कछुए को देखा और उसकी मदद करने का निश्चय किया। वह नदी के किनारे गए और कछुए को कीचड़ से निकालने लगे, परंतु कछुए ने डर के मारे संत के हाथ पर काट लिया। संत ने उसे छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद फिर से उसे निकालने का प्रयास किया। फिर से कछुए ने काट लिया, लेकिन संत ने हार नहीं मानी। अंततः संत ने कछुए को सावधानी पूर्वक पकड़ा और उसे नदी में छोड़ दिया, ताकि वह स्वतंत्रता का आनंद ले सके। संत की इस क्रिया को देखकर उनके शिष्य, जो वहां मौजूद थे, शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आपने कछुए को 3 बार बचाने की कोशिश की और हर बार उसने आपको काट लिया। आप इसे क्यों नहीं छोड़ देते? संत मुस्कुराए और बोले, कछुए का स्वभाव काटना है, लेकिन मेरा स्वभाव बचाना है। मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? अगर मैं उसे छोड़ देता तो शायद वह मर जाता। शुद्धता का अर्थ यही है, हमें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। विशाल ने कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूं कि शुद्धता का अर्थ अपने स्वभाव को बनाए रखना है, लेकिन हम अपने शरीर की शुद्धता कैसे बनाए रखें? संत धीरानंद बोले, विशाल, बाहरी शुद्धता सबसे सरल है, परंतु इसे बनाए रखना भी आवश्यक है। नियमित स्नान, साफ सफाई और शुद्ध भोजन ग्रहण करना इस शुद्धता के मुख्य अंग है। जब हम शारीरिक रूप से शुद्ध रहते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है। शरीर की शुद्धता से हमें आत्मसंयम का अभ्यास होता है, जो अंतः मानसिक शुद्धता की ओर ले जाता है। विशाल ने कहा, गुरुदेव, लेकिन मन की शुद्धता कैसे प्राप्त की जा सकती है? मन तो हमेशा विचलित और अशांत रहता है। संत धीरानंद ने कहा, विशाल, मन की शुद्धता प्राप्त करने के लिए ध्यान और मानसिक अनुशासन का अभ्यास करना आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। विचारों की शुद्धता से मन में स्थिरता आती है, और हम संसार की मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की गहराई में जाने का मार्ग दिखाता है, जहां केवल शांति और प्रकाश है। संत धीरानंद ने एक और कथा सुनाने का निश्चय किया। संत धीरानंद ने कहा, एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान उन्होंने एक गंदगी से भरी नदी को पार करना पड़ा। संत ने शिष्यों से कहा, इस पानी को अपने घड़े में भर लो। शिष्य हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने संत की बात मानी और गंदा पानी अपने घड़ों में भर लिया। कुछ देर बाद संत उन्हें एक शांत झील के किनारे ले गए। वहां उन्होंने शिष्यों से कहा, अब इस गंदे पानी को यहाँ खाली कर दो
और झील से साफ पानी भरो। शिष्यों ने वैसा ही किया। संत ने तब कहा, देखो, जैसे गंदगी से भरे पानी को साफ पानी से बदला जा सकता है, वैसे ही हम अपने मन की गंदगी को भी शुद्ध विचारों से बदल सकते हैं। हमें बस अपने मन को शांत और स्थिर रखना है, जैसे यह झील है। विशाल ने कहा, गुरुदेव, आत्मा की शुद्धता कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत धीरानंद बोले, विशाल, आत्मा की शुद्धता के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। अच्छे कर्म, दूसरों की सेवा और प्रेम का अभ्यास आत्मिक शुद्धता की ओर ले जाते हैं। जब हमारा मन और शरीर शुद्ध होता है, तो आत्मा स्वतः ही शुद्ध हो जाती है। हमें अहंकार, द्वेष और मोह को त्याग कर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। संत धीरानंद ने एक अंतिम कथा सुनाने का निश्चय किया। संत धीरानंद बोले, एक बार एक राजा को यह सूचना मिली कि उसके राज्य के जंगल में एक प्राचीन सोने की मूर्ति दबी हुई है। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और मूर्ति को खोजने का आदेश दिया। सैनिकों ने खोज की, परंतु उन्हें केवल मिट्टी और धूल से ढकी मूर्ति मिली। वे निराश होकर राजा के पास लौटे और बोले, मूर्ति तो केवल मिट्टी की है। राजा ने स्वयं जाकर मूर्ति को देखा और उसने कहा, यह मिट्टी की नहीं, सोने की मूर्ति है। इसे बस साफ करने की आवश्यकता है। राजा ने मूर्ति को साफ करवाया और सचमुच वह सोने की मूर्ति निकली। संत धीरानंद ने कहा, विशाल, हमारे भीतर की आत्मा भी उसी सोने की मूर्ति के समान है, जो गंदगी और अशुद्धियों से ढकी होती है। हमें केवल उसे साफ करने की आवश्यकता है, और यह शुद्धता ध्यान, सदाचार और सेवा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। विशाल ने संत धीरानंद की बातों को गहराई से समझा। उसने प्रण लिया कि वह जीवन भर इन शिक्षाओं का पालन करेगा और स्वयं को शुद्ध रखने का प्रयास करेगा। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। संत धीरानंद ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना विशाल, शुद्धता का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन यही सच्चा मार्ग है। जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध रखते हैं, तभी हम सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रेरक कथा और संवाद के माध्यम से गौतम बुद्ध की शिक्षाएं स्पष्ट हो जाती है। शुद्धता केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह आंतरिक और आत्मिक भी है। शरीर की शुद्धता, मानसिक शुद्धता और आत्मिक शुद्धता तीनों मिलकर ही पूर्ण शुद्धता का मार्ग बनाते हैं। यह मार्ग कठिन है, लेकिन जो इसे अपनाता है, वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य मानव मन और शरीर को शुद्ध करना था, ताकि व्यक्ति ज्ञान और शांति प्राप्त कर सके। इस संदर्भ में शरीर की गंदगी को साफ करने का अर्थ न केवल शारीरिक शुद्धता से है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता से भी है। यहाँ हम गौतम बुद्ध के दृष्टिकोण से 7 प्रमुख तरीकों पर चर्चा करेंगे, जो शरीर और मन की शुद्धि में सहायक होते हैं। जैसे 1. सत्य और अहिंसा का पालन। गौतम बुद्ध ने हमेशा सत्य और अहिंसा पर जोर दिया। सत्य का पालन करने से मन की शुद्धि होती है, और अहिंसा का पालन करने से शरीर और मन दोनों की। जब हम झूठ बोलते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह हमारे भीतर नकारात्मकता को जन्म देता है, जो मन और शरीर दोनों के लिए हानिकारक होती है। 2. ध्यान और मानसिक शुद्धि। ध्यान बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और अंदर की गंदगी को साफ कर सकता है। ध्यान के अभ्यास से मन की अशांत विचारधाराएं समाप्त होती है और व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव को पहचान पाता है। 3. शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता गौतम बुद्ध के अनुसार आंतरिक स्वच्छता की दिशा में पहला कदम है। शारीरिक शुद्धि के लिए नियमित स्नान, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम का पालन करना आवश्यक है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। 4. संतोष और संयम। गौतम बुद्ध ने संतोष और संयम को भी महत्वपूर्ण माना। जीवन में संतोष का भाव रखने से हम अनावश्यक इच्छाओं और लालच से मुक्त हो सकते हैं, जो मानसिक अशुद्धि का कारण बनती है। संयमित जीवन जीने से हम अपने शरीर और मन को शुद्ध रख सकते हैं। 5. विचारों की शुद्धि। हमारे विचार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक है, तो हमारा जीवन भी शुद्ध और सुखमय होगा। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि विचारों को शुद्ध रखने के लिए हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। 6. कर्मों की शुद्धि। गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं।
अच्छे कर्म करने से हमारे शरीर और मन की गंदगी साफ होती है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। 7 सांसारिक बंधनों से मुक्ति। गौतम बुद्ध के अनुसार सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना भी एक प्रकार की शुद्धि है। जब व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होता है तो उसका मन और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। यह मुक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान, ज्ञान और सदाचार का पालन करना आवश्यक है। इन 7 तरीकों से गौतम बुद्ध ने शरीर और मन की शुद्धि की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। उनका मानना था कि शुद्धता की इस अवस्था को प्राप्त करने से व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आत्मिक शांति की ओर बढ़ सकता है।